नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 प्रकरण 10 भारत गौरव, जिनके कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी सन और निधन सन 1964 ईस्वी सन। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यह प्रस्तुत काव्य है वो भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। देखिए विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर जो भारत गौरव काव्य है उसमें जो भारत देश है उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य की जो बात है वह मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ प्रस्तुत की है। तो हम देखेंगे पहले काव्य क्या है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुष्पलीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल यहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो भारत की महिमा है, क्या है भारत में, तो हमें बताते हैं कि भूलोक का गौरव, पृथ्वी पर का जो गौरवशाली पुण्य जो लीला स्थल कहाँ है, तो जहाँ पर फैला मनोहर गिरि, हिमालय गिरि यानी पर्वत, तो मनोहर रम्य पर्वत कौन सा है, हिमालय, और जहाँ पर गंगा नदी का जल जहाँ बहता है। अब देखिए, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, तो हमें यहाँ पर बताते हैं कि वह है भारतवर्ष। तो यह भारतवर्ष हमारा गौरवशाली देश है। दूसरे पर हम देखेंगे कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यानी कि हमने अगली पंक्तियों में देखा कि भारत में कौन से पर्वत है, नदियां हैं, ऋषि भूमि कहाँ की है, तो भारत की है। दूसरे में यहाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी कि प्रथम भारतवर्ष संसार का, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा पुरातन देश विश्व में कहीं भी नहीं है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। देखिए भारत देश में कितने कई सारे भगवान ने जन्म लिए हैं, यानी कि भगवानों का जन्मों का भंडार है। वो कौन, तो भारत देश है। किसी और देश में इतने सारे भगवान ने जन्म नहीं लिया। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। देखिए, जब सृष्टि का निर्माण हुआ और उस निर्माण में सबसे पहले मनुष्य का, नर मानव का जो उत्पत्ति हुई वह भारत देश में हुई। यह बताते हैं
यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। देखिए यहाँ पर अब आगे बात करते हैं कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य, सबसे पहले यहाँ के जो निवासी थे वह आर्य ही थे। वो आर्य कैसे थे? तो विद्या कला कौशल, विद्या में कला में कुशल है, सबके जो प्रथम आचार्य है, और सबसे पहले आचार्य भी यहाँ भारत देश में ही हुए। लेकिन क्या हुआ अब? संतान उनकी आज अद्यपि, लेकिन आज उनकी जो संतानें हैं वो हम अधोगति में पड़े, अधोगति में पड़े हुए हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। देखिए उनके पद चिन्ह है उच्चता के, तो वो भी आज हमारे सामने है कि उन लोगों ने कैसा काम किया था। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो भारत देश की और आर्य की जो महिमा है वो यहाँ कहते हैं, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, परोपकार के लिए उन्होंने अपना जीवन बिता दिया। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वो स्वार्थी नहीं थे, मोह रूपी जो मदिरा थी, माया रूपी, वो उन्होंने कभी नहीं पी। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किसी तरह वे बैठ सकते थे कभी। यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि वो लोग जब भी जन्म लिया उन्होंने निश्चेत होकर सभी को अपने आप को काम में लाया है, दूसरों के लिए अपना जीवन बिता दिया है। तो ऐसा भारत देश हमारा है, हमें भी उनके पीछे उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वैसा कार्य हमें भी करना चाहिए, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर बताते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, मैंने आगे भी आपको इस काव्य के बारे में जानकारी दी थी कि आपको अपनी नोट में लिख लेना है, और उनके साथ साथ शब्दार्थ, टिप्पण और प्रश्नों के उत्तर जो पेज नंबर 42 पर है वह आपको लिख लेना है। अस्तु।